अब आपको खुशी हो रही गुर्दा निकलवाने, क्या करें? अंदर की अंग कभी भी खराब नहीं होते, समझ लो एक्सीडेंट के। अरे वो बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ जो डैमेज होता है वो सही हो जाता है। इन डॉक्टरों को और समझावे, वो मेहनत नहीं करना चाहते उस पर। अगर डॉक्टर मेहनत करे ना, अरे मेरे को 500 फुट भी गहरी, अगर ये चीज अंदर की खराब नहीं होती है, बहुत सुरक्षित जगह रहती है। अरे वो पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक पहाड़ी का ब्लेड तो देखो, जो बीत गया तकदीर पर सिक्का कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। अब तुम रोज कहोगे ना मेरा गुर्दा नहीं है, गुर्दा नहीं है, तो दूसरा भी फिर नाराज हो जाएगा। अरे सब काम होंगे, कैसी बातें कर रही हो? हल्के हल्के करो। पेट में खाना खा लेती नहीं खा लेती हो? ये कहते मैं रोटी भी नहीं खा सकती। कमर को कितना आराम मिलता है। पैरालाइज बिल्कुल खत्म, पड़ेगा ही नहीं कभी भी। गले के रोग कभी होंगे ही नहीं, आंखों के रोग कभी नहीं होंगे। थायराइड अपने आप समाप्त। किसी के साथ कोई घटना हो जाए ना, वो उसे दोहरावे नहीं, ये तो घटनाएं और गहरी होती हैं। सोना बहन जी, कोई भी ट्रेडी हो जाए किसी के साथ, उसे याद करोगे ना तो जख्म ताजी होगा, जख्म आपका भरा नहीं। इसका मतलब जो बीत गया तो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। बस हाय मैं दुखी हूँ, हाय मेरा ये, अरे तुम होते कौन हो करने वाले? जाओ तुम कल को चले जाओ, तुम्हारा कोई काम रुक जाओ तो मुझसे कह दियो। ये आप सोचते हो कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, करने वाला कर देता है। इंसान कुछ नहीं करता कभी भी। जो अपनी तारीफ करवाता है ना कि मैंने करा, तो उससे बड़ा मैं मूर्ख नहीं समझता। और जो कहना तूने करा, उससे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है। हाँ। अरे मेरे बाप मुझे 8 साल में छोड़ के मरे। सुनो, मेरा बाप जब छोड़ के मरे, जब मेरे घर में रोटी भी नहीं थी। मेरे घर में रोटी भी पड़ोसी ने खिलाई थी मुझे भाई साहब, सन 80 में। 1 दिसंबर सन 80 को मेरे पिताजी की मौत हो गई थी, और मेरे घर में खाने को रोटी नहीं थी। कफन के रुपए भी पड़ोसी से मांग के लाए थे हम। तो क्या वो समय रह गया हमारा? आप कभी भी बुरा समय को याद मत करो, आने वाले समय को याद करो। हाँ, बुरा समय याद करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा, बोले यार मैं तो इसका समय काट दिया, अब ये बार बार समय को रोई जा रही है। अरे भैया सब काम होते हैं दुनिया में। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या तुम्हें योग नहीं मिलेगा? इससे बढ़िया मिलेगा। आदमी ये दिमाग से निकाल दे कि हम करा रहे हैं, सब वो करा रही है षष्ठी दाता। हाँ, हम सोचते हैं बैद जी कर रहे हैं, बैद जी कुछ नहीं कर रहे, लाला कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि षष्ठी वो घुमा रहा है, दिन रात वो कर रहा है। हम जरा रात रोक के दिखाते, बोलो गुलामी कर लिए। सिर्फ हम एक साधन है, मशीन में पुर्जा लगा हुआ है, लेकिन चलाने वाला वही है। चलाता वो है जो उसकी मर्जी होती है, वही षष्ठी चला रहा है, बनाया है जिस षष्ठी को। आदमी पता नहीं क्यों पागल हुए जा रहा है, हाय मेरा गुर्दा नहीं है, हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हाय मेरा आदमी शराबी है। अरे उसके संस्कार ही ऐसे, हम क्या करें बताओ? वो रहता हम जैसे लोगों में तो हम जैसे कैसे शराब पीता वो। जब आदमी जो चोटों में, नियट्टों में, निखट्टों में रहेगा तो वो तो इसकी साली बुद्धि वैसी बनेगी। ज्ञान बान उसे यहाँ लाओ बुला के, कहते ना शराब छुटती है उसकी। तुम कल को अब वही तो तुम हार मान रही हो ना। मुझ जैसा आदमी होता जूते मार के लिया था लिवा के यहाँ, वो सब बांध के ले आऊंगा मैं रस्से में, ज्यादा बड़ा बोलता हूँ। भैया जी एक जरा सा उसके ऊपर आरोप लगा दूं, वो तो भीगी बिल्ली बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। मतलब भेजो सालों को जेल, अभी रख दो 100 ग्राम इसके ऊपर, तो तभी। अरे अभी ना पता है तुम्हें जिंदगी का। हाँ, आदमी जब तक जो है इस भर के डंडे के नीचे ना आता है ना, अरे वो तो अच्छा मैंने देख लिए, मैंने बड़े बड़े अच्छे देख लिए, जिनके मूछों पे चिराग जलते थे ना, वो भी जमीन में घुस गए। तुमने हिम्मत बढ़ा दी उसकी, बोले साहब ऐसा वैसा उनसे ना छुड़ेगी, भाई साहब ऐसा वैसा, तो मत छुड़वाओ साली, और 2 पैक ज्यादा दे दो। तुम्हारे डंडे में कमजोरी है। अगर तुम्हारा डंडा जिस दिन मजबूत हो गया ना, और शराब तो क्या घर पे भी आना भूल जाएगा। तुम अपनी ताकत ही ना पहचान रही हो। जब पार्वती रुष्ट होती थी ना, तो शंकर जी से ढूंढते थे, बोले कहीं कहाँ है,
और बड़े मुश्किल से पता लगता था, ये बात तो सही है। गुफाओं में जाकर बैठ जाती थी वो। हाँ, आप अपनी ताकत ही नहीं पहचान रही हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जितने लोग हैं राय ले लो आप, क्यों बैठ जी, इनकी ताकत में दम है नहीं है? अरे लटके मारे तो भूत भी नाचे है, वो तो इंसान है। बैठ जी उसे उल्टा टांग देंगे और हमारे वकील साहब उल्टा टांग देंगे। अब तुम्हें कह रहे भैया पी ले कभी कभी पी ले, अब पी रहे तो पी ले, तो क्यों रो रहे हो फिर? और पिलाने ये अरे कैसी बात है, जिस दिन डंडा लेके पड़ गई और पूरे मोहल्ले में ड्रामा कर, अरे तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है पूरा बदमाश, आपके अंदर दम नहीं है। वो तो दारू नाचेगा। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हो? जब पंडित जी का ज्ञान उसके अंदर जाएगा ना, अपने आप ही जहाँ तुम बैठे हो पंडित जी सामने बैठे। पंडित जी के आज जिंदगी में असफलता नहीं है कभी भी। पार्थ बोला पंडित जी जीतने की उम्मीद नहीं है, मैं तुम पागल बन रहा हूँ। मैंने पिछली बार कितने वोटों जी बोले 400 से, मैंने आपकी 2000 वोटों जीतोगे, अगला 1900 वोटों से जीता। यहाँ जब आएंगे ना ज्ञान मैंने बता दिया, आपने अपना मनोबल तोड़ रखा है। जिस दिन आपका मनोबल जाग गया वो तो भूत की तरह नाचेगा आपके आगे। हाँ, कैसी बातें कर रही हो आप? अरे दवाई गई ऐसी तैसी, मैं लट दूंगा मजबूत सा लाके मैं तुम्हें। अरे नू हो तो नू को तो नू करना है। बोले या तो धरती से भाग उठ के, क्यों धरती पे बोझ बना पड़ा है? 25-30 किलो वजन भी नहीं होगा। 25-30 किलो वजन भी नहीं होगा। तो शराब पीने में दम है। सुनो, उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, उसे आप बचा भी नहीं पाओगी। हाँ तो क्यों रो रही हो उस आदमी के मारे? अरे उसे गोविंद को पकड़ो, नारायण को पकड़ो। हाँ, ऐसा बर बनो जो कभी मरे ही ना। तो मैं सुनो, दोनों बेटियों को मुझे दे दो, आपकी दोनों की शादी मैं करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कतई भी। तीनों की दे दो और बोलो और एक आध और वो भी दे दो। जब हम 51 लड़कियों की शादी कर सके तो तुम्हारी 3 लड़कियों की शादी नहीं कर सकते? सही बात है। और एक से एक बढ़िया शादी। जिस पॉइंट में बैठा हूँ ना, रिश्ते भी आते हैं मेरे थोड़े बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं। दिन भर 100 आदमी में लिंक होता है मेरा, और बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, प्रोफेसर आते हैं। और एक तो दरोगा है बेचारा, वो तो पैर छू के जावे, उसके बच्चे पैर छूमे। पंडित जी कोई होने पोने नहीं है, पंडित जी का काम ही है एक दूसरे को मिलवाना। अरे इस वर्ग ने एक ही बनाया, सब एक है। देखिए देखा अनेक रूप में रहे, संसार ही एक है। हाँ हाँ, तुमने क्या दुख उठाए होंगे? मेरी माँ पागल हो गई मुझे पैदा करते ही, मुझे ना दूध मिला ना कुछ मिला, और सड़कों पे ऐसे ही पड़ा रहता था। और उसके बाद देखो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। जिसकी माँ पागल हो गई हो, जिस बच्चे को पैदा करके, उनने कैसे जीवन काटा होगा अपना? दूध भैया कोई वो पिला देता था, हमारी बहन थी छोटी सी, वो पिलाती रहती थी हमें, वो गोदी में लिए घूमती रहती। दूध के पैसे नहीं होते थे, पड़ोसी से 5 पैसे मांग के लाती थी, बोला हमारे भैया बुकर हो रही है हमें 5 पैसे दे दो। और तुम जो अपनी इतने अच्छे होने के बाद भी, हाँ, दूसरे तुलसीदास है, ये बात तो तुलसीदास सही और है। कोई नहीं होगा। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपकी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में होगी। तो वो इनकी लड़की थी, ये परेशान रहते थे, मैं जाओ शादी बढ़िया होगी, पूछ लो इनसे कितनी बढ़िया जगह शादी हुई है। और इन्होंने बुलाया, वैसे तो तीनों बच्चे बराबर के हैं, आसपास ही 1-1.5-2 साल का अंतर होगा। लाला जीवन में कभी भी आप जो है अगर दम तोड़ रहे हो तो इस बार पे आपको भरोसा नहीं है, सीधी बात है। दोनों बच्चों की चाहे तो आज कर लो। और रही ना किडनी पिडनी की बात, हमारे जो जन्म हुए ना, लाखों जन्म हो चुके हैं, क्या पता हमने किस जन्म में किसकी किडनी निकाली, किसका हाथ काटा, किसकी आंख खींची। आदमी उसी रूप में पैदा होता है। फिर मैं तो किसी को कहते, मैं तो ये कहूँ कि तकदीर कुछ नहीं है, तकदीर नहीं है। मुकद्दर लिखना पड़ता है अपने हाथों से। अब मैं भी कहता मेरी माँ मेरी तकदीर खराब है, ए भगवान मैं क्या करूँ, ए भगवान मैं दूध कौन देगा? तो वो कहता है ले साले तुझे कुछ ना। और जब मैंने उसका सहारा लिया ना तो दूध भी मिला, पानी भी मिला, खाना भी मिला। सब कुछ मिला। सन 80 में कर्फ्यू लगा, घर में 1 किलो आटा नहीं था। और मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, पड़ोसी से लाए 2000 रुपए का उधार, और उसे 10-10 रुपए करके चुकाया उनने। लकड़ी का काम करते थे लाला मेरे पिताजी।
उस जमाने में किसी चारपाई से कर दी, 2 रुपए दे दिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे कोई भी काम बने समय से हो जाए वो ज्यादा बढ़िया है। समय जब ऐसे व्यतीत होता है ना, ये तो कह रहा हूँ, आप बेवजह रोती हो, परेशान होती हो। क्या परेशान होना। अरे रो के भगवान को बुरा लगता है, बोले मैंने तो दोनों हाथ पैर दिए, सब कुछ जगह सही दिया है। और हाँ, उस टाइम वो कर उस समय में निकलता था, पुलिस के हाथ में बंदूकें होती थी, राइफल है, स्टेशन से पूछाने आ गए। और गोरखा फोर्स आई थी बैच जी, और यहाँ से लेकर इंपीरियल तक एक लाइन में खड़े होते थे, और मैं उन्हीं के बीच से निकल के जाता था। मजाल तो कोई चू तो बोल जाए। स्टेशन से हमारे एमपी पूछाने आ गए। और रातों को गोली के छर्रे छतों पे आके गिरते थे, और तवा बांध के बैठते थे इसमें तवा। और क्या, सदस्य, हाँ, मुझसे नहीं डरा कभी भी, और अब भी नहीं डरता हूँ। हमारे में ना ये स्टेशन और सुनो, जितना बड़ा मैंने अनुष्ठान करा इस समय, ये 40 दिन का, आदमी बचेगा नहीं, मर जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, आंतों में कवच हो जाएगा, खून जाने लगेगा। अब आपको पता क्या है, जो इस भर के ऊपर रहता है उसी की रक्षा होती है। वीडियो ना चला रहे, रोक दिया आज हमने वीडियो। आज के बाद किसी को रोना नहीं है मेरे आगे, समझ लो, सबके काम बनेंगे। हाँ, सबकी शादी होगी, सबको निरोगी होंगे, और सब इस बार में विश्वास करेंगे। किसी पे भरोसा नहीं करना इस बार के अलावा। बस इस बार किसे कहते हैं, जो इस शरीर में वास कर रहा, उसका नाम है इस बार। बर माने धारण करना, इस माने शरीर को, जो इस शरीर को धारण कर रहा उसका नाम इस बार है। आखिरी शादी को भी 13 साल हो गए। अरे मुझे तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखनी है, तीनों रो रो के जीवन क्या काटना। की शादी कर दी सबकी। दुख में रोने वाले बोलते हैं दीदी तू जीना सीख ले, जो मजा आप खाने में नहीं दूसरे को खिलाने में है। जिंदगी 2 दिन की है, तो किसी के काम आना सीख ले। ये बात सही है। राम राम जी, राम राम। राम राम। रो रो के जिंदगी काट दी, लकड़ियों में चले गए। क्या तुमने अच्छे काम करे बताओ, और हंसते हंसते जीवन काटा, पता नहीं चला कि कब समय पूरा हो गया हमारा। देखो जी, आप कोई नाम मत ले करो यहाँ ऑपरेशन वगैरह का। ना ना ना, कल तुम्हारे आज अरे कुछ मत कहो, जो करना कर लो, यहाँ तो सिर्फ राम का नाम लो बस, क्योंकि हमें स्वस्थ करना है, तुम्हें हमें बीमारियों को नहीं पकड़ना आपके यहाँ। आप कह दो कि मुझे कुछ नहीं है, बस आप शरीर के लिए जी रही हो। जिस समय शरीर में आग लगेगी ना, ना ये कान रहेगा, ना गाल रहेगा, ना बॉडी रहेगी। आप सच्चाई को देख के जियो। कपड़े का कपड़ा। हाँ, आप जो अब शरीर को देख के मत जियो अपने, बस। ना भी लिया है। अरे लोगों के लिए भलाई कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। लोग अपने लिए मरे जा रहे हैं, बोले आए हमारा घर हो जाए, हम पे पैसा आ जाए, बोले पड़ोसी जो है सारा नंगा हो जाए। चलो प्रणाम कर लो। भाई साहब, मेरे छतों पे गोलियां गिरती थी, और ये बड़े कारतूस और छर्रे और कवर। हाँ, तुम्हारा तो मानपुर में है ना। अरे असल पे पीछे ही था हमारे, और बाहर के लोग आ गए थे हजारों की संख्या में, रातों को चढ़ाइयाँ करते थे। हम कहते थे हर हर महादेव, और हाथ में कहता गणाता रहता था मेरे। पाट बहुत हुई उस समय तो वो लूटपाट ही करें और क्या करें, इज्जत लूटे और माल लूटे, तो इसके अलावा के लूटते क्या वो। जो आतंकवादी होते हैं, पहले तो आपकी इज्जत लूटेंगे, फिर माल लूटेंगे, और आपने विरोध करा तो आपको बद करेंगे। उसे आतंकवादी कहते हैं। हम नाम ही नहीं ले रहे किसी, हम तो सीधे आतंकवादी कह रहे हैं। तो दूसरे को नुकसान दे रहे, वो आतंकवादी है, क्योंकि वो शांति परस्त है ही नहीं। चलो शांत भरो। ओ वीडियो चल रही है क्या? ओ ओम भूर्भुवः स्वाहा
तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। उस दुष्टनाशक सुख सर्वश्रेष्ठ पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करें। और उस मंत्र का मतलब यह है कि हम भगवान शिव की पूजा करके हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास के अंदर शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन, जिसकी शक्ति, हमारी शक्ति नहीं, जिसकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा। हमारी उस शिव से प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म और मरण, जो हम बार बार मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें। क्योंकि ये 184 की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, फिर अगली 184 भोगनी पड़ती है। और ऐसे जीव जो है कभी अपने शिव तत्व को नहीं पाता। तो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए और आपके चरणों की अमृत धारा का, यानी जो आपने हमें सांसें दी हैं, उसका ध्यान करते हुए आप में प्रभावित हो जाएं। जैसे कि एक ककड़ी जब बेल में पक जाती है तो वो बेल से अलग हो जाती है, हम भी उसी प्रकार जब मरे तो इन संसारी बंधनों से मुक्त हो गए और आपकी सांसों में ही लीन हो जाएं और आपका ही चिंतन करें। बस तरीका करें, पहली उंगली अंगूठे के नीचे वायु मुद्रा बनाएंगे, सांस भरो छोड़ो। ये हीरा जन्म है, हीरा। और रो रो के खप खप के अगर आपने लुटा दिया तो अगला जीवन आपका बढ़िया नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि नारायण का मतलब होता है जो नर में भी और नारी में भी है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा, उसका नाम है नारायण। जीव जंतु वनस्पति सब में नारायण का वास है। सूरज में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, अग्नि में, किंदर में, गंधर में, कुबेर में। कुबेर किसे कहते हैं? धन को। उस कुबेर में भी उस नारायण का वास है। कभी रोना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और बीते हुए याद करोगे तो फिर दोबारा प्रतिक्रिया आ जाएगी आपके साथ। वो जो बुरा समय चला गया उसे कभी याद मत करो, हमेशा आने वाले कल को अच्छा मानो अपना। वो पागल होते हैं जो रोज रोज अपने समय को याद करें, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो। मेरे को प्यार टूट गया था, उसके बाद में परवाह नहीं करी, और देखो आज आपके सामने बैठा हूँ। और टक्कर हुई थी बहुत विकट वाली, और घुटना अलग जाके गिरा था जमीन पे। वही मट्टी ने उठाई और नू मली और मारा जो झटका पैर पे, तो पैर अपनी जगह आ गया 1 मिनट के अंदर। उठा के प्लास्टर लगाया और ईश्वर ने उसे सही कर दिया। कभी भी परिस्थिति विकट हो, रो मत, घबराओ मत, उसे याद करो, वो आपका कार्य सिद्ध करेगा। उसे कैसे कहते हैं? वो उसे यहाँ है, ये हमारे ब्रह्मांड में बैसा है, उसे कहते हैं उससे। बोले तू ही तू है, ये कुछ नहीं है। बात का फिर सब तेरा ही रूप है और सब में तू समाया हुआ है। ओमकार भी तू ही है। सतो रजो तमो तीनों गुणों से तू ऊपर है। तू है प्रभु, तेरा खजाना अपार है, तू पूरे संसार में समाया हुआ है। सृष्टि के कण कण में तेरा वास है। हे प्रभु, तेरे तुझे मेरा कोटि कोटि नमन। लंबा सांस भरो, छोड़ो। धन हमारा नहीं, तन हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, सब प्रभु तेरा है। जब तन मन धन तेरा है तो हम क्यों बेवजह टेंशन ले में। बच्चा जो पैदा हुआ वो अन्य कोष से पैदा हुआ है, और अन्य कोष जो किसका? भगवान देते हैं सृष्टि को, हम नहीं देते कुछ भी। जो कहते हैं मेरा मेरा है, तो हिटलर ने इतना खजाना जोड़ा, आज वो भूत बन के घूम रहा है दौलत के पीछे। वो दौलत उसकी हुई नहीं। सिकंदर ने खूब वो करा, वो दौलत वहीं सब पड़ी हुई है। उस आज कोई बरतने वाला नहीं है। अगर आज वो धन को दान करता, किसी अच्छे काम में लगाता, तो आज जय जयकार हो रही होती उसकी। इसलिए अपने धन का थोड़ा सा जो है दान में, अच्छे कार्य में लगाओ, ताकि आपको आगे चल के सदगति मिले। विधि का विधान जैसे लिखा हुआ है वैसे तो होगा।
अरे तो आपको विधि का विधान बता तो रहे हो, उसे काट क्यों रहे हो? चलनी में जूते रहो, दूध को जमीन में गिरते रहो, सीधा हिसाब है। कर्म कर रहे हो आप तो अपने मन से चल रहे हो बस। बोले जो हम सोच रहे हैं वो सही है, बाकी जो कि दूसरा कह रहे हैं वो बेकार है। अब प्राकृतिक आप मन के अधीन हो सुनील भाई, बोलो जो आदमी मन के अधीन रहेगा ना वो इस वर्ग में कभी नहीं पहुंच पाएगा। तन मन धन सब तेरा, ऐसा मान के चलोगे जब भी आपका उद्धार होगा। हम तो मानते हैं। बस मानते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। मैं कहता हूँ सांसें गहरी लो, तो आप सांसें गहरे लोगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आपके फेफड़े फिल्टर होंगे। हम छोटी सांस लेंगे जल्दी नप जाएंगे, और लंबा नापेंगे तो आपकी जगह बढ़ जाएगी इस बर के दरबार में। जो किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो अपना दर्द आदमी हूँ आदमी से एक नहीं हर बार करता हूँ। गाना सही बनाया है। सांसें बाहर, पेट अंदर, कपाल बाहर थी। अभी बताओ जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है? अगर कोई दुखी है तो अपने मन से दुखी है बस, बाकी अंदर से कोई दुखी नहीं है, क्योंकि सब ईश्वर की सत्ता पे चल रहे हैं। आदमी अपनी बातों की बनाई हुई बातों से दुखी है, वैसे दुखी नहीं है। अब तुम कल्पना करते रहोगे तो भाई दुख तो तुम्हारा कभी कम होना ना है। खूब कल्पनाएं करो, हाय गाड़ी गिरी, 40 फुट गहरे में गिरी, डॉक्टर ने कह दिया गुर्दा फट गया, हाय कान कट गया। अबे क्यों सोना पहनते हो कानों में? एक हल्का सा वो रखो बस, पहले लो हल्का, और कानों को ढक के चलो, अपने दुपट्टा बांध के चलो। अब तुम दिखा के चल रहे हो हाँ हाँ, तो आदमी तो चोर तो खींच के ले जाएगा आपका। और तुम बताए कि चोरों से सावधान, वो साफ लिख रहा है कि चोरों सावधान। सावधान या तो आप अपना दुपट्टा बांधो, और जब फंक्शन में जाओ तो अपना से उजागर कर लो, फिर आओ फिर दुपट्टा बांध आओ। तो वैसे भी दिखावा अच्छा नहीं है जीवन में। जो लोग दिखावा करते हैं ना वो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और बहुत नुकसान उठाते हैं जीवन में। नहीं, कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ के चले आइए। आप दुपट्टा ओढ़ के चलो बाजारों में, कभी आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। मुंह बांध लो बैठ जी, और अपने लपेट लो। दूसरों को यही पता कि आपने क्या पहना, ये चीज ढक के चलो अपने दुपट्टे से। अब आदमी सीना दिखा के चलेगा तो हाथ तो उसका छीना ही जाएगा। ये वैदिक संस्कृति है जिसपे हमने चलना भूल गए। बोले हाँ, बोले यहाँ लग लिया, यहाँ लगा लिया, ये अरे क्या है ये कुछ नहीं है, अपना पतन है। जीव ने अपना पतन खुद करा, खुद अपना गड्ढा खोदा है। अरे हमें दिखाना किसे है बताओ? हम तो स्वयं इतने बढ़िया हैं, हमें किसी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो ओ लाला जी करोड़पति, हाँ लाला जी ने हाँ सोने की बाली पहनी, हाँ लाला चली जाओ, मत टोको यहाँ पे, टाइम मत पूछो, हम पे नहीं पता टाइम का। अपने उठो सीधी चली जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो बस। टाइम देखना है तो अपने हाथ में घड़ी बैठ के आओ बस, जब मन करे बैठो, जब मन करे उठो। उस पतंजलि ऋषि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिसने धरती पे लोगों को जीने की कला बताई, और हठ योग देके रोगों से मुक्त करा, और आयुर्वेद देके वैद्य दिए जो आज हमारी बीमारी को काट रहे हैं। हाँ देखो, जवान देश की रक्षा कर रहा है और किसान आपको अन्न दे रहा है, इसलिए दोनों की महाराज जय बोल रहे हैं। कितनी ऊंची इनकी स्थिति है। अगर जब तक आपने पेट नहीं खींचा तब तक आपका भोजन नहीं पचेगा, जहर बनेगा शरीर के अंदर, समझ लो आज। और जहर हमेशा शरीर को खराब करता है, इसलिए पेट अंदर खींचना है, सांसें बाहर फेंकनी है। करोड़ दवाइयों खा लियो, कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप पेट अंदर नहीं दबाओगे, क्योंकि पेट में ही आपका जादू है सारा बस। मूलबंध में क्यों कराता हूँ
कि आजकल लोगों को बवासीर की ज्यादा दिक्कत होती है और जलंधर भमर जख्म हो जाते हैं गुदा में, और इतने बुरे वो हो जाती है हालत के आदमी जो है ना खाने का ना पीने का। तो उसके लिए हम मूल बंद कराते हैं तो हमारी शुद्धि होती है, क्योंकि गुदा द्वार में हमेशा गंदगी रहती है 24 घंटे, और मल का हमारा वो रहता है जमाव। लेकिन जब हम गुदा मूल बंद करते हैं ना, और वहां से वायु भी आती है, आपको आपको वायु कहाँ से पीते हो, एक नाक से भी एक गुदा द्वार से भी। जब हम दोनों से वायु पीते हैं ना तो अंदर जो वायु दोष निकल जाता है, जिससे बीमारी खत्म। इसलिए 5 से 10 बार मूल बंद करो, गुदा को खींचो, खींचो और छोड़ दो, खींचो और छोड़ दो। 90% शरीर की बीमारी तुम्हारे गुदा चक्र से होती है, क्योंकि आपकी गैसें पास नहीं होती हैं, और जब गैसें पास नहीं होती है तो अंदर जाकर घूमती हैं। हार्ट में घूमी तो हार्ट को खराब कर दिया, आंख में घूमी तो मोतिया बंद कर दिया, कान में भी तो कान के पर्दे गला दिए। लेकिन जब वायु अंदर घूमती है तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और पेट अंदर खींचने से क्या होता है कि पेट में जो भी गंदगी है वो सब स्वाह हो जाती है। कैसे? श्वास बाहर निकाला और पेट अंदर दबा लिया। अब जितनी भी वायु है आपके पेट के अंदर वो सब गुदा चक्र से बाहर निकल गई आपकी, क्योंकि पेट दबा तो मूल बंद भी हुआ, और मूल बंद हुआ तो उद्यान बंद हुआ, और उद्यान और मूल बंद के संपर्क में एक दूसरे की मजबूती मिल गई। ये पूरा मंदिर बन जाता है अंदर नुकर के, पेट अंदर जाता है नुकर के। और ये मंदिर कम से कम 1 मिनट बना के रखो। शरीर को कभी मुर्दा भर बनाओ, हमेशा इसमें नारायण का ध्यान करो आप। जलंधर भर श्वास भरो, दवा छोड़ी। ये कौन जादू चला रहा है जो आपको हवा दे रहा है इतनी धूप में भी? ये सब उसका खेल है जो अंदर बसा हुआ है आपके। उसे याद करो, बोले प्रभु तूने हमारा जीवन संभाल दिया, तूने अपनी शरण में ले लिया। नहीं तो जीव करोड़ जन्म के बाद भी ईश्वर की शरण में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? कि वो अपना मन और बुद्धि पे लीन होता है बस। जो बुद्धि ने कहा वो कर लिया, जो मन ने कहा वो कर लिया, बस। यहाँ आ ही नहीं पाता इस जगह पे, बस रो रो के मर जाता है। हाय मेरा ये है, हाय मुझे वो है, हाय पंडा जी बीपी बढ़ा, वो इसी में मर जाता है एक दिन सोच सोच के। थोड़ा नोट कर लो। ये सब नारायणी तो चलाने जितनी हवा है। बताओ, नारायण तुम्हारे लिए पंखा कर रहे हैं और आप जो ऐसे रो रो लानत है ऐसे रोने पे। देखो इतने लोग हैं, आज तक मैं किसी के आगे रोया नहीं हूँ, ना रोता हूँ। जिस हाल में रखता है मैं खुश रहता हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ? इज्जत तो उसकी खराब हो रही है। गरीब होगा तो उसका भक्त कहलाएगा, रईस होगा तो उसका नाम कहलाएगा। मैं क्यों बेवजह परेशान हूँ? बोले प्रभु बच्चे दे रहे हैं, शादी करेगा तू करेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, बस। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और जो करना है सरकार, वो आपकी सरकार है, आपको चला रही है। और आपको क्या पूरे संसार को चला रही है वो। हाँ, आप तो 2-3 बच्चे को चलाने में पागल हो जाओ, वो दुनिया चला के भी पागल ना होता। दुनिया बनाने वाले क्यों ने दुनिया क्यों बनाई, क्या तेरे मन में समाई? काहे को ये दुनिया बनाई? चलो हो जाए।